हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को वजीर आला करार दे दिया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का लदम करार। गवर्नर पंजाब को रात 11:30 बजे परवेज इलाही से हलफ लेने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसले में कहा, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की कोई कानूनी हैसियत नहीं। परवेज इलाही ने 186 वोट लिए, वो नए वजीर आला होंगे। हमजा शहबाज और काबीना का हलफ गैर कानूनी और गैर आईनी है। मुआवनीन की तकर्रुरी भी गैर आईनी करार। वज़रा को फौरी तौर पर अपने दफातर और ओहदे छोड़ने का हुक्म। गवर्नर वजीर आला से हलफ नहीं लेते तो सदर मुमलिकत लेंगे। तहरीक इंसाफ ने अदालती फैसले को जमहूरियत की फतह करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, अब जब चाहेंगे विफाक गिरा लेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, साबित हो गया पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है। अब पाकिस्तान की सियासत नया रुख करेगी। हमारी ख्वाहिश है आवाम के पास जाएं। शहबाज शरीफ से कहूंगा कौम को मजीद ना आजमाएं। असद उमर ने कहा, पाकिस्तान के फैसले किसी बंद कमरे में नहीं होंगे। शहबाज ने कहा, अवाम के वोटों से मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारा गया। अदालती कार्रवाई और फैसला मुतनाज़े है। फुल कोर्ट की इस्तदा को मुस्तरद करके इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। ना किसी की हार हमेशा के लिए है, ना किसी की जीत को दवाम हासिल है। मिशन पाकिस्तान को बचाना है और मैं पीछे नहीं हटूंगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुल्क को इंतशार, एनार्की और तकसीम की तरफ ले जाएगा। पंजाब का मैंडेट मुस्लिम लीग नून का है। 2018 में मुसल्लत होने वाले शख्स को दोबारा पंजाब पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। अपनी मर्जी से आइन की तशरीह की गई। फुल कोर्ट बन जाता तो फैसला मुख्तलिफ होता। ये बेंच हमेशा मुतनाज़े तस्वुर किया जाता है। हमने अदम एतमाद कर दिया था। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा, आइन और कानून की बालादस्ती को बरकरार रखने पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सराहता हूँ। जजेस तमाम तर दबाव और धमकियों के बावजूद डटे रहे। इमरान खान का बैरिस्टर अली जफर और उनकी टीम का भी शुक्रिया। मरीम नवाज का हुकूमत को डट जाने का मशवरा। कहा, हुकूमत सख्त मौक़िफ़ अपनाए और डट जाए। हुकूमत मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए इक़दामात करे या स्टेटस क्यू का शिकार बने। अवाम का सवाल है, एक ही तरह के केस में दो मुख्तलिफ फैसले क्यों? इंसाफ का कत्ल नामंजूर है। अदालती फैसले के बाद हुक्मरान इत्तेहाद ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो समेत दीगर रहनुमाओं और वफाकी वज़रा की शिरकत। चौधरी परवेज इलाही के वज़ीर आला पंजाब बनने पर जश्न। लाहौर में ज़हूर इलाही रोड पर जश्न, कारकुनों के भंगड़े। परवेज इलाही को हार पहनाए गए। गुजरात में ज़हूर इलाही हाउस में मिठाइयाँ तकसीम। मुल्तान में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जश्न। फैसलाबाद, गोजरा, खुशाब, चिश्तियाँ और फोर्टअब्बास समेत कई शहरों में जश्न। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, असल सवाल था कि अरकान को हिदायत कौन दे सकता है। आइन पढ़ने से वाज़ेह है कि हिदायत पार्लिमानी पार्टी ने देनी है। इस सवाल के जवाब के लिए किसी मजीद कानूनी दलील की जरूरत नहीं। आइन पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 63A की तशरीह हो चुकी, मजीद जरूरत नहीं। हमने फैसला किया कि फुल कोर्ट बनाने की जरूरत नहीं। फुल कोर्ट का मुतालबा ताखीरी हरबे जैसा है। अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करने वाले आला वक़ार का मुजाहिरा करें। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आर्टिकल 63A के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी को इख्तियार देना जरूरी है। पार्लिमानी पार्टी को मजबूत करना पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत करने के मुतरादिफ है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, डिप्टी स्पीकर पढ़े लिखे हैं। आर्टिकल 63 की जबान तो आम आदमी भी समझ सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, पार्लिमानी जमात अपने तौर पर तो कोई फैसला नहीं करती। सियासी जमात के फैसले से पार्लिमानी जमात को आगाह किया जाता है, जिसकी रोशनी में वो फैसला करती है। मैं 21वीं तरमीम वाले केस में जस्टिस अजमत सईद के मौक़िफ़ के साथ था। सुप्रीम कोर्ट के जज की बार बार राय तब्दील करने से अच्छा तासुर नहीं जाता। अगर कोई ठोस वजह हो तो मुझ समेत कोई भी जज अपना फैसला तब्दील कर सकता है। सबको इल्म है, मैं अपना काम इबादत समझ कर करता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा, 1 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा क्या इत्तफाक़ राय पर मबनी था? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई एतराज़ किया जा सकता है? वकील अली जफर ने कहा, जी वो इत्तफाक़ राय पर मबनी फैसला था। अदालत ने वज़ीर आला के इंतखाब तक हमजा शहबाज को वज़ीर आला रहने की हिदायत की थी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, दोनों फरीक़ैन मुत्तफ़िक़ हुए थे कि इंतखाबात के बाद जो नतीजा आया उस पर रन ऑफ इलेक्शन होगा।
हुकूमत का फुल कोर्ट न बनाने के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। डिप्टी स्पीकर के वकील इरफान कादिर ने कहा, नजरसानी दरखास्त दायर करना हमारा आईनी हक है। नजरसानी की अपील मुस्तरद हुई तो फिर फुल कोर्ट के सामने दरखास्त लगेगी। उम्मीद है वहां मुस्तरद नहीं होगी। शेख रशीद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले कब्जा ग्रुप को शिकस्त हुई। इन्होंने अदालतों के खिलाफ नाजेबा जबान और इत्तेहाद के नाम पर इंतशार की बात की। इमरान खान और परवेज इलाही की मेहनत से ये मुमकिन हुआ। चीफ जस्टिस समेत 3 रुकनी बेंच ने तारीखी फैसला दिया। इमरान खान से बनी गाला में मोनस इलाही और हुसैन इलाही की मुलाकात। मोनस इलाही की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इमरान खान को मुबारकबाद। मोनस इलाही ने परवेज इलाही को भी फोन करके मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, सियासी जमातों ने किसी के कहने पर तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई। तहकीकात के बगैर कैसे कहा जा सकता है कि साजिश नहीं हुई। इमरान खान से व्हाट्सएप पर बात होती है। वजीर आजम से खराब ताल्लुकात का तासुर गलत है। आर्मी चीफ की क़बल अज़ वक्त तकर्रुरी में हर्ज नहीं। मौजूदा सूरत हाल में तमाम फरीक राजी हों तो ऐवान सदर किरदार अदा कर सकता है। पाक फौज में 32 ब्रिगेडियर्स की मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत प्रमोशन बोर्ड के इजलास में ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल के ओहदों पर तरक्की की मंजूरी दी गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। वफाकी काबीना ने 7 रुपए 91 पैसे यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा मरहलावार बिजली बिलों पर लगेगा। आज से बिजली की कीमत में 3.5 रुपए फी यूनिट इजाफा। अगस्त में फिर बिजली 3.5 रुपए और अक्टूबर में 91 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। $1 1 लीटर पेट्रोल से भी महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 232 रुपए 93 पैसे का हो गया। कीमत में 3 रुपए 5 पैसे इजाफा। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 50 पॉइंट्स का इजाफा। कराची में एक बार फिर बादल बरस पड़े। आई चंद्रिगर रोड, सदर टाउन, क्लिफ्टन, डिफेंस, बल्दिया, नॉर्थ नाजिमाबाद और मलीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। कराची में कुछ इलाकों से कल वाली बारिश का पानी ना निकाला जा सका। ओल्ड सिटी एरिया से पानी की निकासी ना हो सकी। हक्कानी चौक के अतराफ सीवरेज का निजाम जवाब दे गया। सड़क पर पानी जमा। कराची में मानसून के दौरान 37 अफराद जाँ बहक। PDMA के मुताबिक मलीर में 10, कोरंगी और जिला जनूबी में 7 अमवात रिपोर्ट। जिला वस्ती में 5, शर्की में 4 और जिला गरबी में 3 अफराद दम तोड़ गए। बारिशों के दौरान कीमाड़ी में एक शख्स चल बसा। पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून की एक सीट कम हो गई। इलेक्शन कमीशन ने PP 241 से MPA काशिफ महमूद को डी नोटिफाई कर दिया। नशिस्त खाली करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी पर लीगी MPA को डी नोटिफाई किया। सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अदालती फैसले को मुस्तरद करने वालों को पूरी कौम मुस्तरद करेगी। PDM ने सियासी दिवालिया होने का सबूत दिया। इन्हें जमहूरियत की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। सारे गंद का आर्किटेक्ट आसिफ जरदारी है। असद उमर ने कहा, यह निजाम नहीं चल सकता। वाहिद रास्ता इलेक्शन है। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अफसोसनाक है। रात को वही फैसला आया जिसका ऐलान सुबह से PTI वाले कर रहे थे। ऐसे लगता है जैसे अदलिया नया आइन लिख रही है। इमरान बहैसियत पार्टी सरबरा हिदायत दे सकता है, लेकिन चौधरी शुजात नहीं। आज इंसाफ के इदारे ने फिर नाइंसाफी की। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जजेस तकर्रुरी से मुतालिक 28 जुलाई को होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास पर एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस को खत में कहा, बैरूने मुल्क छुट्टियों पर हूँ। जुडिशल कमीशन का कोई इजलास शेड्यूल नहीं था। इजलास मुअख्खर किया जाए। तयनाती के मामले पर जल्दबाजी सवालिया निशान है। मिल बैठकर तय करना होगा कि आगे कैसे बढ़ना है।
पंजाब में बारिशों से तबाही। सियालकोट में मकान की छत गिरने से मियां बीवी जाँ बहक। भक्कर में 3 मजदूर मलबे तले दब गए। झलमक्सी में छत गिरने से बच्ची जाँ बहक। गांव के मुतादिद घर सैलाबी रैले में बह गए। सादिकाबाद में मलबे तले दबकर खातून जख्मी। शेखुपुरिया, चिन्नोट, लियाकतपुर और जलालपुर पीरवाला समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। सड़कें और गलियां डूब गईं। ठट्ठा, सखर, कश्मोर समेत सिंध में बारिशों से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। ठट्ठा में 300 से ज़ायद देहात जेरेआब आ गए। बरसाती नालों ने सरकारी दफातर को भी डुबो दिया। सखर में तिजारती मराकिज डूब गए। कंदकोट में पानी घरों में और दुकानों में दाखिल। कुंबर में सैलाबी सूरत हाल, मुख्तलिफ देहातों का राब्ता मुनक़ता। गुम्बट में रेलवे कॉलोनी तालाब का मंजर पेश करने लगी। जोही केरथर रेंज के नदी नालों में तुग़यानी, सैकड़ों देहात डूब गए। मॉनसून का एक और ताकतवर स्पेल एंट्री के लिए तैयार। कल से मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, नौशहरा, मर्दान, फैसलाबाद, लाहौर और गुजरांवाला में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। एबटाबाद, मानसहरा, बनू, लकी मरवत, कश्मीर, बोलान और डेरा गाजी खान में नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। गलियात, मरी, गिलगित, हुंजा, इस्तोर और स्कर्दू में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मुल्क में लोड शेडिंग फिर से बढ़ने लगी। शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट के करीब। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, 3 माह मुश्किल हैं। नवंबर के बाद बिजली की कीमत में कमी आ जाएगी। हमें ईंधन की कीमत में इजाफे का सामना है। 1/3 सार्फिन पर बिजली की कीमत में इजाफे का असर नहीं पड़ेगा। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, जो कुछ हो चुका हमारा इख्तियार नहीं। 3-4 बरस की कीमत हमें देना पड़ रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ अम्माद अजहर ने कहा, बिजली की कीमत में इजाफे की वजह नून लीग के इम्पोर्टेड ईंधन पर चलने वाले पावर प्लांट हैं, जो महंगी तरीन बिजली बना रहे हैं। पूरी कौम नून लीग की इस गलती की कीमत अदा कर रही है। जमात इस्लामी की हुकूमत और अपोजिशन में सालिसी की पेशकश। सिराजुल हक ने कहा, PDM और PTI जाती मफादात के लिए लड़ रहे हैं। लड़ाई से आवाम का नुकसान हो रहा है। पार्लियामेंट और सरकारी मशीनरी पर एतमाद खत्म हो चुका है। अब ग्रैंड मकालमे की जरूरत है। तमाम स्टेक होल्डर से अपील है कि आइन के ताबे हो जाएं। इलेक्शन से कबल रिफॉर्म जरूरी हैं। पेशावर में एक बार फिर आटा महंगा। 4 रोज में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 100 रुपए बढ़ गई। थैला 2000 रुपए का हो गया। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और घी की किल्लत। 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और घी की अदम दस्तयाबी ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गंदम के ज़खायर की मनसूबाबंदी न होने पर इजहार तशवीश। कहा, गुज़श्ता दौरे हुकूमत में ग़ज़ाई बहरान आते रहे। गंदम की तलब और ज़खायर के लिए जामे मनसूबाबंदी न करके आवाम के साथ नाइंसाफ़ी की गई। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला में 141 स्कूल बंद होने का इंकशाफ। ज्यादातर गर्ल्स स्कूल गैर फाल। महकमा तालीम ने दस्तावेजात खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जमा कर दी।